बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक देवता की जय। तो प्रिय भक्तों, आइए हम आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में प्रचलित व्रत कथाओं के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में इल्ली धुनिया की कथा। तो स्नेह से बोलिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक इल्ली थी, एक धुनिया थी। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोली, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती हो, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूं, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा लेती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, यह धुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ, दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे धुनिया को दिया ऐसा किसी को मत देना। और हे कार्तिक देवता, जो हमारे द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को सुन रहे हैं, उन सभी को देना, उन सब के घर धन धान्य से भर देना, उन सभी की सारी इच्छाएं पूर्ण करना। हे कार्तिक देवता, हमारा ये निवेदन अवश्य स्वीकार करना। तो बोलिए कार्तिक देवता महाराज की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, इस प्रकार से यहां पर इल्ली
दुनिया की कथा समाप्त होती है। स्नेह से बोलिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय।